क्रिकेट का एक चैलेंज भी है सीजन का, सीजनल इम्पैक्ट तो होता है। इसमें कैसा है सीजन का इम्पैक्ट? सारे ही बिजनेस ओनर्स जो बॉक्स क्रिकेट में इन्वॉल्व है ऐसा मान के चलते हैं पहले पहले से कि मॉनसून के जो मंथ्स है कि 50% कम रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर मान लो कि अभी बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, वो आप बताइए कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होगी बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? लोकेशन देखना पड़ेगा, उसकी विसिनिटी देखनी पड़ेगी, आसपास क्या है। दूसरा ये है कि आपको ना इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा इनिशियल फेज में, दैट यू गिव द कस्टमर्स द बेस्ट एक्सपीरियंस जितना हो सके। आफ्टर ऑल एक पॉइंट रहता है कि परमिशंस और लाइसेंस वो कैसे कैसे लेने चाहिए, इसमें वो कैसे कैसे लेने पड़ेंगे। लाइसेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट बिल्डअप होता है कस्टमर्स के दिमाग में। टोटल इन्वेस्टमेंट बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस स्टार्ट करने में कितना लगता है? इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जो पूरा बॉक्स बना रहे हो, किस तरह का मटेरियल यूज कर पा रहे हो, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा आपका इन्वेस्टमेंट। 35 to 40 lakhs हो जाता है साल का एडिशनल इन्वेस्टमेंट में। करीब करीब 13 to 14 मंथ्स में हो जाता है। अगर आप बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हो तो 9 मंथ्स तक कर सकते हो आप आरओआई जनरेशन। सो कितना होता है मंथली रेवेन्यू? देखो, एक में तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, बट अगर आप मल्टीपल रख रहे हो यू कैन रीच एक महीने में कम से कम 3 to 4 lakhs। अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो फिर यू कैन रीच टू 5 lakhs पर मंथ आल्सो। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए पॉडकास्ट में, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत सा ट्रेंडिंग टॉपिक जो पिछले 1 से 2 साल में मार्केट में हर जगह सर्च हो रहा है, हर जगह उसकी पूछताछ हो रही है, और वो है बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस मॉडल। जी हाँ दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल डिस्कस कर देने वाले हैं, जिसमें अगर आप बॉक्स क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार इसमें से इनकम कितनी जनरेट होगी, ये कैसे वर्क करता होगा, कैसे ये स्टार्ट करना हो तो कैसे किया जाए। तो आपके लिए ये सारे के सारे सवालों का आंसर इस पॉडकास्ट में स्पेशली जो बॉक्स क्रिकेट के ओनर है उनसे ही हम लेने वाले हैं कि उसने ये बिजनेस मॉडल के बारे में कैसे सोचा, इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट उसने किया, क्या क्या चैलेंजेस उसने फेस किए, और कितना आरओआई बन सकता है इस बॉक्स क्रिकेट के बिजनेस मॉडल में। तो बिना कुछ देरी के जल्दी से, मैं भी इतना सारा ईगर हूँ, हमारी ऑडियंस आप लोग भी इतने सारे ईगर होंगे ही ये मॉडल के बारे में जानने के लिए। तो स्वागत करते हैं बॉक्स क्रिकेट के बिजनेस ओनर कवन, जो कि हमें ये सारे की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वेरी मच, वेरी वेरी वार्म वेलकम कवन ऑन दिस फ्लोर। या प्लीज शेयर शुक्रिया। कीजिए कुछ ब्रीफ इंट्रो अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट दिस बिजनेस। जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए और मुझे पहुंचाने के लिए आपके यूजर्स तक। देखो, सबसे पहले मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि काश मुझे इस तरह का कोई पॉडकास्ट पहले मिला होता जब मैं सोच बॉक्स बॉक्स क्रिकेट के बिजनेस के बारे में, बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्टली बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन भी थे और बहुत जेनेरिक क्वेश्चन भी थे मेरे पास और उसी को ढूंढने में आई स्पेंड आई थिंक काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारे रिस्क भी उठाने पड़े थे जस्ट बिकॉज मुझे उसके जवाब नहीं मालूम थे और मैं ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहा था यस। लोग। आई ट्राई टू गिव माय बैकग्राउंड वेरी ब्रीफली। मैं एक्चुअली एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग एज एन अकाउंट मैनेजर एट द मोमेंट। हाउएवर, ये जो बिजनेस है बॉक्स क्रिकेट का, ये मुझे काफ़ी टाइम से क्यूरियोसिटी थी कि बाकी लोग किस तरह से रन कर रहे हैं बिजनेस, क्योंकि मैं खुद काफ़ी काफ़ी बार मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलता रहता था। करीबन 3 साल से मैं खेल रहा हूँ बॉक्स क्रिकेट में मेरे दोस्तों के साथ। एंड आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द रेवेन्यू पार्ट, अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट, यस। अबाउट द challenges, bottlenecks of it. Thanks to my brother, मेरा जो भाई है, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, he was aware of this for up to some extent। उसने मुझे काफ़ी मदद दी है into connecting, networking with the right people, to find the resources और and to reach to the resources कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और भी काफ़ी लोगों ने मुझे मदद करी है, बट हाँ, आई आई हैड टू मेंशन माय ब्रदर। ही इंसेप्टेड, उन्होंने ये इंस्पायर भी किया था इसके बारे में मुझे, और Okay. उन्होंने भी मदद भी करी थी। तो यस। आपने बताया कि आपको अपने ब्रदर से भी इंस्पिरेशन भी मिली, राइट, उससे नेटवर्क्स भी मिले और दूसरे भी नेटवर्क्स ने आपको हेल्प की, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन होता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सो क्यों यही बिजनेस?
हाँ, देखो बात तो सही है कि काफ़ी और चीज़ें भी थी हमारे कंसिडरेशन में। कैफ़े जैसे हो गया, कैफ़े के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया था। मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं पूछता रहता था कि किस तरह के चैलेंज होते हैं। बट क्योंकि मेरे अंदर का और मे बी आप सब में भी एक स्पोर्ट्समैन हमेशा रहेगा। हाँ, प्रोफ़ेशनल नहीं बन पा रहे हैं तो क्या होगा, एटलीस्ट हम लोग क्रिकेट से इंडिया में नज़दीक। इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक लड़का क्रिकेटर तो अपना आप में होता ही है बचपन से। कि यस, ये क्रेजी क्रेजी इतना है। और वो जस्ट नॉट इन यंगस्टर, इंडिया में तो हमारा स्पेशली लाइक फादर है, ग्रैंडफादर है, वो सभी मतलब कि एज अ क्रिकेटर ही है अपने आप में। यस हाँ, यस, प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग का कुछ करना था जयदीप भाई। ये फीलिंग का ऐसा, चलो खेल लिया, बट आगे क्या? आगे क्या? क्या हम किस तरह से वैल्यू एडिशन दे सकते हैं सोसाइटी में? किस तरह से हम अपने आप को जुड़े रह सकते हैं क्रिकेट से? क्योंकि एक तरह से अगर हम बिजनेस, जो भी बिजनेस में हम इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हम काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम 2 घंटे के लिए इन्वॉल्व होते हैं, 3 घंटे के लिए इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग काफ़ी सारा पार्ट रिसर्च में जाता है, एक तरह से उसका भाग बनते हैं वही बिजनेस का, और फिर उसको रन कर सकते हैं, तभी हम लोग रन कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे बिजनेस को रन करने के लिए एक पैशन की रिक्वायरमेंट भी होती है, चाहे आपके पास नॉलेज ट्रू हो, आपके पास ट्रू। रिसर्च हो, चाहे आपके पास रिसोर्सेज हो, बट जब तक यू नो पैशन की भूख नहीं रहती है, तब तक आप ज़्यादा देर तक कर नहीं पाओगे। मे बी 6 महीने, यस यस 2 साल, मे बी। ये अभी भी काफ़ी सारे चैलेंजेस है, बट और वो रहेंगे, सारे बिजनेस में रहेंगे, बट यस। ये बात थी जयदीप, इन दी एंड ये पैशन की बात थी क्रिकेट के लिए, जो जिसकी वजह से मैंने ये फाइनली चूज किया था टू गो अहेड विद दिस बॉक्स क्रिकेट प्लान। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पूरा हमें बिजनेस मॉडल डिस्कस करना है हमारी ऑडियंस के साथ। ओके, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केट, मार्केट डिमांड। ओके, अभी इंडिया में बोल दो या फिर अभी आपके सिटी अहमदाबाद से हो रहा आप, यस। तो कौन सी कैसी कैसी डिमांड है, मतलब कि क्या अपॉर्चुनिटीज है इस बिजनेस में। सो वो आप ब्रीफली बताइए हमारी ऑडियंस को। जी बिल्कुल। जहाँ तक डिमांड की बात है, दो चीज़ें होती है, हाँ, जो दिखती है और पर्दे के पीछे किस तरह का रियलिटी है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, डिसाइड करना कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो बिल्कुल हमको दिखता है बहुत सारे बॉक्स क्रिकेट काफ़ी सारे एरियाज़ में काफ़ी जल्दी बने हुए हैं, और काफ़ी टाइम से बने हुए हैं और चल भी रहे हैं अच्छी तरह। ओके। एंड ऑफ कोर्स ये भी हमको सुनने को मिल रहा है कि क्योंकि बहुत सारे बन गए हैं, तो कॉम्पिटिशन को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है ये फील्ड। डाइजेशन पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, टू पेशेंस थोड़ा चाहिए, जब तक आप आरओआई जनरेट कर पाओगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो मतलब फिगर आउट करने थे मुझे। तो जहाँ तक डिमांड की बात है, बिल्कुल ये डिमांड तो रहेगी और रहने ही वाली है, एटलीस्ट इन द अपकमिंग ईयर्स। बट इस डिमांड को किस तरह से हम आरओआई में कनेक्ट करें और आरओआई का इफेक्टिवनेस इम्प्रूव और इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, इस बारे में आई वुड लाइक टू यू नो शेयर नॉलेज मोर ऑन दैट। बट यस, डिमांड वाज वेरी मच इन फ्रंट, इट वाज यस देयर, स्टिल देयर। मे बी सेचुरेशन आने में थोड़ा और भी टाइम है। डिमांड की यस सेचुरेशन यस यस यस। रहेगी तो रहने ही वाली है, बट ज़्यादा ना हो, बिकॉज डिमांड अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट होती रहती है। इकोनॉमी से इम्पैक्ट होती है, बाकी सारे स्पोर्ट्स से इम्पैक्ट होती है, जैसे पिकल बॉल का स्पोर्ट्स है, वो भी काफ़ी बूम कर रहा है। तो उस वहाँ पे भी काफ़ी ऑडियंस डाइवर्ट हो रही है बॉक्स क्रिकेट की जगह पे। मैं खुद बॉक्स क्रिकेट कभी कभी कम खेलता हूँ, पिकल बॉल भी खेलता हूँ। तो ये आई एम अ केस स्टडी ऑफ इटसेल्फ। तो मेरी तरह भी काफ़ी सारे जो बॉक्स क्रिकेट को थोड़ा सा कम करके पिकल बॉल भी खेलते हैं, बट ओके, cricket will be there. It's still there, very much relevant, very much in demand. ये स्पेशली बिकॉज सी अभी तो ये स्टार्ट हुआ, तो सेचुरेशन पॉइंट तो है वो, तो मतलब कि मुझे तो लगता है कि अभी इसका तो कोई अभी दिख नहीं रहा है कि सेचुरेशन पॉइंट, क्योंकि ये ग्रोइंग ही पिछले 2 साल से हो रहा है अभी तो। इसलिए आप 2 साल से देखो तो तभी तो नाम सुना सुना होता था, एक साल में ज्यादा अभी बूम हो रहा है धीरे धीरे।
तो ये काफ़ी अर्ली स्टेज है। तो जिसको भी ये बिजनेस ट्राई करना है, राइट, तो वो उसके लिए राइट अपॉर्चुनिटी अभी है। जैसे आपने पहले मेंशन किया कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा ओपन हो रहा है, ओके, बिकॉज दे आर लाइक अर्ली मूवर्स, राइट, लाइक यू, आई पर्सनली फील, ओके। सो अभी भी मतलब कि अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी मतलब कि बहुत सारा है इसमें से, बटर, सो इस डेफिनेटली वी तरह कैन टेक से इट। करते रहेंगे तो फिर काम काफ़ी बिजनेस ओनर्स का आसान हो जाएगा। ठीक है। इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है, जो रियल जूस होता है, वो बहुत कम मिलता है। बाकी माल तो बहुत सारा अलग अलग जगह पर मिलता रहता है, रिलेटिव्स में भी और फ्रेंड्स सर्कल्स में भी। बट ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, इट दिस विल बी वेरी मच टू द पॉइंट आई थिंक, यस, एंड यस। वेरी वेरी हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एक ऑडियंस है इसकी, एक स्पेसिफिक ऑडियंस है कवन, जो कि एक नॉट टीन्स और एडल्ट्स, ओके, एक वर्किंग प्रोफेशनल की ऑडियंस है इसकी, जो मेजर ऑडियंस है वो। सही For है। example, from 2022 to 50, 60, even 55 age of people are playing this cricket, and this is especially for these people who are like either employees or either businessmen, okay, जिसको बड़े बड़े ग्राउंड्स पे नहीं खेलना है, जिसको एक स्पेसिफिक एक सर्कल चाहिए, एक प्लेस चाहिए, यस। उसके लिए ये बिजनेस मॉडल है। तो पिछले, जब से ये स्टार्ट हुआ, 1 से 2 साल से ज़्यादा बूम कर रहा है, तब से आपने कोई बदलाव, कोई मेजर किया है ऐसा कि जब एक्चुअल में जब स्टार्ट हुआ था 2-4 साल पहले, तब से लेकर अब तक इतना बदलाव आया है, और फ्यूचर में भी ये कुछ आ सकता है ऐसा बदलाव? यस यस यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन वेरी स्पेसिफिक। देखो, जहाँ तक एज ग्रुप की बात है, अभी भी एज ग्रुप इज अराउंड 18 to just to about 40 or 45, very dynamic, very vibrant। ये जो एज यस, ग्रुप है, वो एज ग्रुप पहले छोटा हुआ करता था, पहले यंगर ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती थी। यस, बट क्योंकि क्योंकि कम्युनिटी बिल्टअप अभी होने लगा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ओके, ग्रुप्स बन रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स इनवाइट मिल रहे हैं लोगों को, अभी अभी वेरी रिसेंटली। हालांकि मुझे तो 2-3 साल पहले रैंडमली एक ग्रुप ने अप्रोच किया था कि देखो हम लोग बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप फ्री हो तो ज्वाइन अस। ये इनवाइट मुझे 2-3 साल पहले मिला हुआ है। ठीक है। ओके। अगर ये इनवाइट नहीं मिला होता तो पता नहीं, मैं शायद और डिले करता बॉक्स क्रिकेट खेलने में। तो क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग हैज़ बीन वेरी वाइब्रेंट और बहुत सारा एक्टिविटी होता है कम्युनिटी बिल्डिंग में ऑनलाइन, जिसकी वजह से ऑडियंस की जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, वो काफ़ी ब्रॉडन हुआ है। क्योंकि पहले छोटा हुआ करता था, क्योंकि वो वेरी जो ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यंग ऑडियंस ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इसीलिए वो कम्युनिकेशन आसानी से कर पाते थे एज कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन, लाइक 30s इंटू 40s। बट अभी क्योंकि काफ़ी सारे अवेयरनेस आ चुकी है व्हाट्सएप के, काफ़ी older audience is now able to use WhatsApp much better way, in a much better way। उनको वो कस्टम मैसेजेस भी भेज पा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो एज ग्रुप है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह से बढ़ेगा कि अलग तरीके से बॉक्स क्रिकेट को यूज़ किया जाएगा, और भी अलग अलग तरीके से। अभी कैसा है कि एक लिमिटेड वे में फॉर्मेट है कि भाई 2 घंटा 1 घंटे में आपने 4-5 मैचेस खेल लिए। अब और नई इनोवेशन आ रही है इनटू दीज गेम्स। अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी दे रहे हैं काफ़ी लोग। ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी एज ऑडियंस का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। पहले आपको रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं करता है सबसे पहले आपकी जो गेम्स। अभी रिकॉर्ड अगर होने होने लगी है तो एज ग्रुप और ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, खास करके छोटे बच्चों में भी और एग्जैक्टली। लोगों में भी। ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से इनोवेशन विल बी। इवोल्व हो रहा है ये मॉडल। ये जो पिछले 1 से 2 साल में जो बदलाव आया है ना, वो यही आया है कि एज ग्रुप ब्रॉडर होते जा रहा है। हो सकता है कि आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, जो अभी टीन्स है, वो भी मतलब कि इस मॉडल को एंजॉय करने लगे, राइट, क्योंकि जनरेशन चेंज, बट देन दे विल फाउंड दैट ओके, दिस इज मोर एंजॉयिंग, ओके, दिस इज गिविंग मोर प्लेजर देन क्रिकेट इन ग्राउंड, सो इट हैपेंस।
क्योंकि अर्लियर जो एज ग्रुप था वो आइदर 35 से स्टार्ट होता, 35-40 पीपल के लोग स्टार्ट करते थे। अदरवाइज 20-25 1 से 2 साल पहले तो मतलब कि मे बी आप भी ज्यादातर तो ग्राउंड ही प्रीफर करते होगे। यस यस, सही बात है। यस, सो अभी एज ग्रुप है वो ब्रॉडर होते जा रहा है इस पे भी। सो ये एक अच्छा पॉइंट है कि मतलब कि ऑडियंस इसकी ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन और भी लेकिन काफ़ी सारे इनर मतलब मैं अभी भी ऐसा मानता हूँ कि सारे इवन द 25 टू 35 एज ग्रुप सारे लोग नहीं खेल रहे हैं अभी भी। अभी भी वो लोग यस, डिले कर रहे हैं, और क्योंकि काफ़ी सारे बॉटलनेक्स है, काफ़ी सारे चैलेंजेस है, बट अभी भी नए लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं ट्रू, हमारे वहाँ पे खेलने आए हुए जो बॉक्स क्रिकेट के बारे में 3-4 साल से जानते हैं। उनको पता है कि खेल रहे लोग, बट वो कभी खेलने नहीं आए। अभी जस्ट कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीने पहले ऐसा ऐसा ग्रुप भी आया था जो पहली बार बॉक्स क्रिकेट खेल रहा था, जो कि यही एज ग्रुप में था 25 to 35। तो यही ग्रुप में भी सेचुरेशन नहीं आया। ये ग्रुप में भी बहुत सारे लोग अभी भी तो एक्सपोजर लेना बाकी है। तो ये भी है, और ऑफ कोर्स एज ग्रुप भी बढ़ रहा है। यस यस, ट्रू। सो सी, ये तो चीज़ें है ही इसमें, लेकिन क्रिकेट का एक मतलब कि मेन चैलेंज भी है कि सीजन का सीजनल इम्पेक्ट होता है। यस, एक्चुअल में जो ग्राउंड में होता है, तब जब मानसून आता है तो ग्राउंड का हालत बेकार हो जाता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं सैटरडे संडे मोस्टली लोग जाते हैं खेलने के लिए, इवन वर्किंग प्रोफेशनल हो और वेकेशंस में टीन्स हो एडल्ट हो, राइट। लेकिन जब सीजन आता है मानसून का और इधर कोई भी फेस्टिवल हो, फॉर एग्जाम्पल स्पेशलिस्ट, तो इसमें इम्पेक्ट होता है क्रिकेट के बिजनेस में। तो ये इसमें जो इसमें कैसा है सीजन का इम्पेक्ट? हाँ, देखो, ये एक अच्छा पेन पॉइंट है, अच्छा केस स्टडी है टू टू टैकल दिस। सारे ही बिजनेस ओनर्स जो बॉक्स क्रिकेट में इन्वॉल्व है, वो ऐसा मान के चलते हैं पहले पहले से कि मॉनसून के जो मंथ्स है वो लॉस एज ए लॉस में मान के चलने के कि 50% कम रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, ऐसा मान के चलने का। और मे बी 40 और 30% ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, 60-70% लॉस में जाता है। बट क्योंकि अभी काफ़ी सारी अवेयरनेस उनको आ चुकी, सारे बिजनेस ओनर्स को आ चुकी है। आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व रहते हैं अब तो बाय डिजाइनिंग द ग्राउंड्स। इससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ नॉन प्लेएबल आवर्स होते हैं, ठीक है, देर आर टू थिंग्स इन द रेवेन्यूज, प्लेएबल आवर्स एंड नॉन प्लेएबल आवर्स। ठीक है, पूरे साल में 2 तरह के आवर्स होते हैं। प्लेएबल मतलब आप कभी भी खेल सकते हो, यूजर कस्टमर जो है, जो भी है खेलना चाहते हैं, वो कभी भी आके खेल सकता है। ये इस तरह का सेटिंग्स रहता है, बट उसको हम प्लेएबल आवर्स बोलते हैं। और इस तरह के सेटिंग्स जहाँ पे वो नो बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे चैलेंजेस वो खेल नहीं पा रहे, लाइक बैड वेदर हो गया, पानी कहाँ पे भरा, फील्ड है, फ्लड्स हुए हैं, इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो वो नॉन प्लेएबल आवर्स में आते हैं। सो यस, नॉन प्लेएबल आवर्स में काफ़ी तरह के इनोवेशन आ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले लेवलिंग सेट करी है ग्राउंड की। जो ओके, मेरा जो बॉक्स क्रिकेट है उसकी जो लेवलिंग है उसमें एक स्लोप दिया हुआ है प्रॉपर्ली। वो स्लोप से क्या होगा कि अगर पानी मतलब बारिश होगी भी तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, वो स्लोप से निकल जाएगा, और उसी पानी को हम लोग रिचार्ज भी कर रहे हैं, रीयूज भी कर रहे हैं फिल्टरिंग करके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हम लोगों ने, बीइंग अ बिजनेस ओनर यू विल हैव टू यूटिलाइज और व्हाट एवर दैट इज यस, बीइंग टू यू। ठीक है, आपको जो भी सिचुएशन मिल रही है आपको उसको कैसे भी करके अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कन्वर्ट करना है। तो वी हैव बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। लेट्स सी, अभी मानसून नहीं आया है, मानसून आना बाकी है, बट वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट। हम लोगों ने सब तरह से टेस्ट भी किया हुआ है, बिकॉज हम लोगों ने आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व किया था। एंड दिस इज जस्ट वन इनोवेशन, और यू कैन से मेजर दैट वी हैव टेकन टू ऐड मोर प्लेएबल आवर्स। ठीक है, और भी जैसे शेड भी हम लोग रख सकते हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारी साइड से। हालांकि वो भी एक वेरी गुड ऑप्शन है। बेसिकली इट्स अ वाटरप्रूफ टेंट जैसा हम लोग ऊपर सेट कर सकते हैं। यस, और उस तरह का स्ट्रक्चर हम आर्किटेक्ट ने हमको बना के दिया है कि अगर हम वो स्ट्रक्चर खाली सेट कर दे तो फिर वो मॉनसून में भी प्लेएबल आवर्स हो सकता है, इजीली पॉसिबल है।
ठीक है, उस पे इन्वेस्टमेंट लगता है क्योंकि वो जो मटेरियल है वो उसका भी कॉस्टिंग यू नीड टू फिगर इट आउट, और वो कैसे आप आरओआई जनरेट करने में मदद करेगा वो चीज़। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही है, अगर आपका लॉस कम कर पा रहे हो आप, तो यस फिर यस यस, वो भी इन्वेस्ट, एक टाइप का प्रॉफिट है। हाँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके भी लॉस अगर कम हो रहा है तो फिर यस choice. This is what I'm working on as far as the season is concerned. Yes, apart from monsoon, winter and summers are again one of the best times in this यस business. आपको ऐसा लगता होगा कि ऑडियंस जो है वो विंटर में आती होगी ज़्यादा, बट नहीं, हमारे यहाँ समर्स का डेटा बोल रहा है कि समर्स में ज़्यादा लोग आते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे रीजंस भी रहते हैं, और भी जैसे कि स्कूलिंग का स्टार्ट होना, और स्कूलिंग के पहले का वैकेशन का होना, ये सारे एस्पेक्ट्स। उसके अलावा भी और बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी है जिसमें गर्मी में लोग बाहर जाना प्रीफर करते हैं ज़्यादा, और विंटर्स में अंदर रहना पसंद करते हैं। ये भी एक रीज़न है जो इतना जल्दी समझ में नहीं आता है जब तक आप एनालिसिस ना करो, डेटा ना देखो, पूछो नहीं मार्केट में तब तक। यस, या सो इनमें आपने बहुत ही बढ़िया इवन ये चैलेंज तो एज अ चैलेंज तो बताया कि ये मॉनसून में है तो इम्पेक्ट करता है, लेकिन जो साथ साथ में आपने जो ये बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं उसको जो सॉल्यूशन दे दिए वो कमाल के है। फर्स्ट कि जो ये बनाते हैं टाइम, ये आर्किटेक्ट का होता है स्लोप के ग्राउंड में, वो माइनर स्लोप ऐड कर सकते हैं ताकि बारिश जल्दी से क्लीन हो जाए। ओके, सो वो गेम फर्दर हमारा ह्यूमन का कॉस्ट भी ना लगे। अदरवाइज क्या है कि उसमें भी अगर पानी भर जाता है तो ह्यूमंस को निकालना होता है, तो वो भी एक कॉस्ट रहता है, राइट। तो वो यस, एडिशनल कॉस्ट, तो इससे ये सेव हो जाएगा इसमें। और दूसरा आपने शेड का कंसेप्ट बताया कि ऊपर शेड भी एक कर सकते हैं, तो ये दो इनोवेशन कमाल के हैं कि इसके बारे में भी डेफिनेटली वर्क करना चाहिए जो भी ये बिजनेस स्टार्ट करता है। और उसको मैंने हमारी ऑडियंस को यही जानना है कि इसमें सीजन में इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या क्या पड़ता है और कैसे कैसे इसको सोल्व किया जाए। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसी ऑडियंस अप्रोच करे और मुझे और अच्छे सॉल्यूशन दे, जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट है उसका कॉस्ट भी मैं कम कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैं भी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करता रहता हूँ एवरी नाउ एंड देन। बट ये सीज़न का जो चैलेंज है वो आई वांट टू मेक श्योर कि वो एज अ केस स्टडी मैं बता पाऊँ, और भी नए सॉल्यूशन ऐड कर पाऊँ एज अ बिजनेस ओनर। श्योर। सो हमारी ऑडियंस डेफिनेटली इस पे कमेंट कीजिए कि आपके ध्यान में ऐसे कौन से वेज आ रहा है कि जिससे ये सीजन वाला चैलेंज है जो फेस कर रहे हैं इस बॉक्स क्रिकेट के मॉडल में, वो ओवरकम किया जा सके। ओके, सो वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आप अपना थॉट्स बताइए कि आप बिजनेस ओनर को, आपका माइंड अगर बिजनेस माइंड है, आपका माइंड अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड है, तो आप कैसे हेल्प कर पाते हो बिजनेस ओनर को। आप कमेंट कीजिए अपने थॉट्स। सो कवन, अगर मान लो कि अभी बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, हमारी ऑडियंस में किसी को भी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो आप बताइए कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होगी बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल। सो जहाँ तक बेसिस का कंसर्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशन देखना पड़ेगा, उसकी विसिनिटी देखनी पड़ेगी, आसपास क्या है, रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के प्रोज और कॉन्स है। और रेसिडेंशियल एरिया में आपको शायद डिस्टर्बेंसेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो बट अगेन इफ़ यू आर एबल टू हैंडल इट, इट्स वेरी गुड। उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा अगर आपको ये चीज़ हैंडल करना आ गया कि रेसिडेंशियल एरिया में कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो सारे रेसिडेंशियल ओनर्स को, आप कैसे कॉन्फिडेंस में ले पा रहे हो, तो फिर ये और आपका एक डबल एज स्वॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, दो धारी तलवार हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ आरओआई, क्योंकि रेसिडेंशियल से सीधा आपका ऑडियंस पार्टिसिपेट कर सकता है अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हो तो। ठीक है, सोचो दुश्मन ही दोस्त बन जाए, तो ये एक वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है अगर आप रेसिडेंशियल में कर पा रहे हो। कमर्शियल में ऑफकोर्स फ़ायदा रहेगा क्योंकि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, बट अगेन उसमें ऑडियंस फिर मार्केटिंग का खर्चा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको आउटरीच करना पड़ेगा कमर्शियल में, तो इट्स लाइक दैट। दूसरा ये है कि आपको
कितना इनपुट और कितना आउटपुट है, कितना इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा इनिशियल फेज में, और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा सीजन वाइज, मंथ वाइज, इवन डेली। तो आपको उसका कैलकुलेशन देना पड़ेगा कि मार्केट में अगर एक सर्टेन प्राइस पे एक घंटे का सर्टेन प्राइस है, ठीक है, तो वो प्राइस पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना टाइम लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये का खर्चा है और एक घंटे का आप एक रुपया कमा रहे हो, ठीक है, तो फिर 100 दिन लग जाएंगे, 100 घंटे लग जाएंगे। और अगर 100 घंटे एक दिन में आप खाली 2 घंटे खिला पा रहे हो, 2 घंटे खिला पा रहे हो, तो फिर आप समझ लो कि 50 दिन तो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये 50 दिन का जो ड्यूरेशन है, क्या ये आपको सही बैठता है आपके कैलकुलेशन में कि नहीं, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें कम से कम अगर आप पूछो एग्जैक्टली कि एक बॉक्स क्रिकेट में कितना खर्चा होता है, देन आई वुड से 30 to 40 lakhs होता है, गिवन अ डिसेंट, अगर आप एक डिसेंट एक्सपीरियंस देना चाहते हो अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। यू कैन लुक इन द आपकी लोकेलिटी में क्या रेट चल रहा है, ठीक है। और आप ज़्यादा वैल्यू एडिशन, मैं ऐसा मानता हूँ कि आरओआई अगर ज़्यादा जल्दी करना है ना, तो आपको वैल्यू एडिशन देना चाहिए अपने कस्टमर्स को। थर्ड इज पेन पॉइंट्स। आपके जो कस्टमर्स है उसके क्या पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे लाइट्स लाइट्स आप जब लगाने वाले हो तो लाइट्स आँख में नहीं आनी चाहिए। ये जो पॉइंट है, ऑफ कोर्स ये आपने अगर आप खेल रहे हो ना बॉक्स क्रिकेट, तो आपको ये सारे पेन पॉइंट्स दिखेंगे, आपको पता होगा। तो यू नीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर एक बिजनेस में, आई थिंक। तो पेन पॉइंट्स आपके कस्टमर्स को सॉल्व करने में बेसिक्स आपका वहीं पे क्लियर करना चाहिए। आप पहले से ही रेडी रहो वाइल ड्यूरिंग द फाउंडेशन लेवल, कि आप ये सारी चीज़ ध्यान में रख रहे हो। अगर बाद में आप रियलाइज कर रहे हो तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो और लगेगा, कैलकुलेशन भी ऑल्टर हो सकती है अगर आप पेन पॉइंट्स पहले से ध्यान में यस, नहीं। इवन लाइक अगर आपने स्लोप फॉर एग्जांपल नहीं रखा है पहले से ही, और बाद में आपने रियलाइज किया, तो फिर उसका इन्वेस्टमेंट फिर यस, और लग सकता है। अगर आपने क्वालिटी अच्छी नहीं रखी है ग्रास की, जो ग्राउंड है उसकी क्वालिटी को आपने बिकॉज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम होने वाला है उसकी वजह से, और क्वालिटी खराब दी है, तो फिर आज थोड़ा टाइम बाद द कस्टमर विल स्टार्ट कंप्लेनिंग दैट द ग्राउंड इज नॉट वर्किंग, एंड मे बी क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है तो फिर वो कोई और शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यू मेक श्योर दैट यू गिव द कस्टमर्स द बेस्ट एक्सपीरियंस जितना हो सके उतना आपकी साइड। तो ये चीज़ बेसिक से में ही रखना चाहिए, एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। राइट, आई थिंक कंप्लीटली, these are the main important basic pointers that I wanted to share. कंप्लीटली एग्री। जो भी आपने तीनों पॉइंट्स बोले हैं वो टोटली रिलेवेंट है बेसिक्स से, कि ये तो मिनिमम आपको देखना ही देखना है। फर्स्ट जो आपने बोला लोकेशन, बेस्ट लोकेशन होना चाहिए टारगेट ऑडियंस के लिए। सेकंड जो आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखना है। और थर्ड कि पेन पॉइंट्स के बारे में डेफिनेटली सोचना है, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये बेसिक से बेसिक और मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि इसको अगर ध्यान में रखा तो डेफिनेटली वो सस्टेन हो पा सकता है ये बिजनेस डेफिनेटली। फिर तो आगे मार्केटिंग का ही कमाल कमाल होता है, राइट। हाँ, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। सो मार्केटिंग का भी कभी कभी काफ़ी लोगों को इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स अगर आप क्वालिटी दे रहे हो तो। यस, ये बिजनेस मॉडल में तो वर्ड ऑफ माउथ ही चलता है, क्योंकि एवरी डे आपके वहाँ पर आएंगे। मिनिमम अगर 5 घंटे भी कोई खेला है तो हर घंटे में 15-20 लोग तो आने ही वाले हैं एक एक बिल्कुल। जगह के लिए। ओके, सो मिनिमम 80 to 100 पीपल आने वाला है। तो वो करेक्ट। कहीं ना कहीं वो 100 टू वो होगा कंपाउंड उसमें। एग्जैक्टली ये पॉइंट यस, एक्चुअली, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग इन दिस बॉक्स क्रिकेट बिजनेस। सो या, आई थिंक ऑडियंस शुड बी अप्रिशिएटिंग दिस पॉइंट ऑन दैट।
सो आपने इसमें अपने ये बेसिक रिक्वायरमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपने आंसर किया था लोकेशन, पहला पॉइंट ही मेंशन किया लोकेशन। तो ये जगह मतलब कि क्या रेंटेड भी हो सकती है और कैसे मतलब कि उसको लेना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। यस, देखो, अगर आपके पास वो लैंड का जो ऑप्शन है, वो ओके। रेंट, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रेंट का कॉस्ट है, वो कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दोनों मिला के आपका आरओआई कितना हो रहा है, ठीक है? ट्रू। यू आपको कंसीडर करना पड़ेगा रेंट का कॉस्ट इन द इन्वेस्टमेंट। देन ओनली आपको समझ में आएगा कि आपका प्रॉफिट जनरेशन कितना जल्दी होने वाला है। क्योंकि रेंट रेंट इज समथिंग दैट इज डायनामिक। कभी कभी रेंट स्टैटिक भी रहता है, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है। एवरी ईयर रेंट थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है। वी ऑल नो रियल एस्टेट के यस। रेंट सिचुएशंस। बट हैविंग सेड दैट, रेंट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रेंट में भी इजीली बिजनेस ओनर्स कैन गेट वेरी गुड आरओआई। ये आरओआई 9-10 महीने में यू कैन रीच टू 9 to 10 months। इन 9 से 10 महीने में ही आप अपना आरओआई जनरेट कर सकते हो, इवन ऑन रेंट। और अगर एक प्लेस आपकी खुद की मिल गई आपको, तो फिर यू शुड बी गिविंग ऑप्शंस टू द कस्टमर्स कि अच्छा, काफ़ी अच्छा मॉडल बन सकता है। एक केस स्टडी, बेंचमार्क केस स्टडी बन सकती है अगर आपके पास यस। या आपका खुद का ग्राउंड है। यस। सो दोनों लोगों के लिए हमारी ऑडियंस में कवर ने बहुत ही बढ़िया पॉइंट शेयर किए हैं कि अगर आप लैंड आपके पास है तो उसने बोल दिया है कि सोने पे सुहागा ही है। ओके। यस, आप आपका डेफिनेटली आरओआई बढ़ जाएगा जो भी रेंट में जा रहा है। इवन आपके पास लैंड नहीं है तो कई बार ऑडियंस को ये भी क्वेरी है इस मॉडल में कि मेरे पास हमारे पास लैंड नहीं है या फिर हम तो ओनर नहीं है और इसका रेंट ज़्यादा होगा तो कैसे बनेगा। तो ये मॉडल इस पे भी ज़्यादा आरओआई ड्रिवन है ही। तो अगर आपके पास लैंड नहीं है फिर भी आपके लिए ये बिजनेस मॉडल है। राइट। बिल, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। सो लैंड लैंड के बारे में ये बताइए कि कितनी लैंड चाहिए होती है, कितनी जगह रिक्वायरमेंट है ये बॉक्स क्रिएट के लिए। हाँ, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लोगों को डायमेंशंस के बारे में इतना आइडिया नहीं रहता है। ऊपर ऊपर से रहता है, बट एक बफर जोन भी होता है। ये चीज़ है ना, मुझे आर्किटेक्ट ने काफ़ी डिटेल में समझाई थी, क्योंकि मुझे पहले भी ऐसा लगता था कि एक डिमेंशन होता है। जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड बॉक्स क्रिकेट का जो साइज होता है वो यूजुअली 10 मीटर्स बाय 15 मीटर्स जितना होता है, ठीक है? लंबाई में एक एक बॉक्स क्रिकेट का। अभी वो वेरी भी करता है। काफ़ी बॉक्स क्रिकेट नैरो होते हैं, काफ़ी बॉक्स क्रिकेट ब्रॉड होते हैं। अलग अलग साइजेस के डायमेंशंस के बॉक्स क्रिकेट होते हैं। वो आपको देखना है कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस दिलाना है यूजर्स को। आपको समझना पड़ेगा आपकी ऑडियंस को, और अकॉर्डिंगली आप अपना डायमेंशन चूज कर पाओगे। बट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टू हैव अ सिटिंग विथ एन आर्किटेक्ट टू अंडरस्टैंड कि एक बफर जोन भी होता है, जिसके लिए एक थोड़ी सी स्पेस और चाहिए होती है। वॉकिंग एरिया होता है, ओपनिंग एरिया होता है, इवन फायर एग्जिट का भी ओपनिंग एरिया रखना चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पसेस। पार्किंग एरिया होता है। देन लेबोरेटरी यूजेस, लेबोरेटरी का भी क्योंकि सैनिटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 1-2 घंटे के कम से कम लोग बुक करते हैं, तो काफ़ी बार लोगों को जाना आना होता है लेबोरेटरी के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक ही प्रीमाइस में होना ज़रूरी है, ठीक है? और पानी, एटलीस्ट पानी की बॉटल्स अवेलेबल हो नज़दीक से नज़दीक। काफ़ी काफ़ी मैंने देखा है बॉक्स क्रिकेट में पानी ही नहीं होता है। फ्री पानी नहीं, पेड़ पानी भी नहीं, कहीं पे भी पानी नहीं होता है। पूरा एक बहुत दूर-दूर दुकान होती है, वहाँ तक जाना पड़ता है। और फिर मैं काफ़ी बार इसकी वज़ह से डिहाइड्रेट हो चुका हूँ। तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस फॉर द बॉक्स क्रिकेट। ट्रू। सो पहले अभी आपने दो पॉइंट है इसमें से बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आया है कि पहले आपने बोला कि एक साइज 10 to 15 मीटर्स, और फिर आपने बहुत ही बढ़िया कवर किया है कि जो निग्लिजिबल पॉइंटर्स है कि जो बिजनेस ओनर्स कई बार स्टार्ट करने से पहले निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने वॉकिंग एरिया बोला, फिर फायर का बोला आपने। तो कई बार
वो हैम्पर भी करता है लाइसेंसिंग में भी, क्योंकि उसने कर तो दिया सब कुछ, फिर उसने कुछ एरिया इतना रखा नहीं, यूजर्स का यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है इससे कहीं ना कहीं। और सिमिलरली ये पानी वाला चीज़ है, फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है उसके रिगार्डिंग चीज़ है। ओके, सो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि इसके लिए भी सोचना चाहिए। सो जो 10 by 15 मीटर आपने जो मेंशन किया, या वो ओवरऑल जो इंक्लूडिंग दिस स्पेस है या फिर प्लेइंग ग्राउंड का स्पेस है, तो दोनों आप मतलब कि स्पेसिफाई कीजिए इसमें। हाँ, इसमें बेसिकली जो नेट एरिया कवर्ड होता है, जहाँ ओके, पे पूरा पूरा यूज़ होता है खेलने का ग्राउंड का स्पेस, वो 10 by 15 मीटर्स रहता है। और अगेन दिस दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड डिमेंशन। काफ़ी काफ़ी लोग 20 मीटर भी खेलते हैं और 15 मीटर्स भी करते हैं। कुछ लोगों को बड़ा, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग खेलते हैं, कॉम्पिटिटिवली खेलते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि उनको थोड़ी बड़ी स्पेस मिले, थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड बॉक्स मिले। और जो कम कॉम्पिटिटिवली खेलते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं बट कम कॉम्पिटिटिवली खेलते हैं, उसमें उनको इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़्यादा बड़ा बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी बिजनेस ओनर्स को कि जो ऑडियंस है आपकी, क्या आप कॉम्पिटिटिव ऑडियंस को नर्चर करना चाहते हो या एक रेगुलर रेगुलर कम कॉम्पिटिटिव नॉर्मल कॉमन पीपल जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होते, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं उस तरह से। तो ये इट्स अप टू यू। अगर आपको ज़्यादा, और आप मुझे पूछो कि मैं क्या प्रेफ़र करता हूँ, मैं इसमें तो मैं पूछने ही वाला था कि आप क्या सजेस्ट करते हो। मैं तो यही प्रेफ़र करता हूँ, मैं दोनों ही ऑडियंस को मेरे लिए प्रेफ़र करता हूँ कि दोनों ही ऑडियंस मेरे ग्राउंड पे खेले। तो एक छोटा, थोड़ा-सा छोटा ग्राउंड रखता हूँ और एक थोड़ा-सा बड़ा ग्राउंड रखता हूँ। दोनों का डिमेंशन लगेगा सेम, बट जब खेलेंगे जो कॉम्पिटिटिव खेलते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये हमको तो इसी में खेलना है, और वो ऑटोमैटिकली वहीं पे। तो यस, दीज़ आर द थिंग्स दैट वी लर्न आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये मुझे पहले नहीं पता था, और मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे कभी एक बार भी बोला होगा कि ऐसा कुछ होता है। ये मैंने लर्न किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा सेशन, हमारा पॉडकास्ट का यही मोटो है कि जितना भी ये आपने जो रिसर्च किया है ना, कि आपको एक एक्सपीरियंस से इतना सारा रिसर्च करना पड़ा, ओके, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ होता है कि जो छूट जाता है। तो यस, डायरेक्टली एज एन फ्रॉम द ओनर आपसे ये इंसाइट मिल रही है, तो ये डायरेक्ट हमारी ऑडियंस का बहुत सारा रिसर्च टाइम इसमें सेव हो जाने वाला है अभी, क्योंकि ये आपने बहुत ही बिल्कुल, बढ़िया बिल्कुल। बढ़िया पॉइंट मेंशन किए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखो, मैं या तो एक ही बैक टू, प्रिंसिपल में मानता हूँ हाँ, जयदीप। अच्छा, इफ यू गिव गुड वैल्यू, इफ यू ऑफर गुड वैल्यू टू द सोसाइटी, यू विल गेट गुड वैल्यू, यू विल गेट गुड बिजनेस। दिस इज व्हाट मेरा सिंपल प्रिंसिपल है। तो यस। सो जब ये लैंड हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके, कैसा कैसा है, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आफ्टर ऑल एक पॉइंट रहता है कि परमिशंस और लाइसेंस वो कैसे कैसे लेने चाहिए इसमें और कैसे कैसे लेने पड़ेंगे। क्या मतलब कि ये स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं या क्या है, मतलब कि ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चीज़ पहले से ही एड्रेस कर रहे हो आप, बेसिक्स में इंक्लूड कर दो। शायद मैंने कवर नहीं किया था ये, बट बेसिक्स में बिल्कुल वो कवर कर दो। लाइसेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अ, बाकी लोगों के साथ बिजनेस करने वाले हो, आपके भी बिजनेस प्रीमाइसेस पे बाकी लोग भी आने वाले हैं, तो उनकी सेफ्टी बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई लाइसेंसेस आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। हालांकि ये काफ़ी इजीली पॉसिबल भी हो जाता है, काफ़ी इसकी प्रोसेस काफ़ी स्मूथ भी होती है। जैसे फायर एनओसी हो गया एक लाइसेंस, कि आप फायर एनओसी करवा लो, आपकी पूरी जो प्रीमाइस है वहाँ पे आप अपने म्यूनिसिपैलिटी को अप्रोच करके फायर एनओसी ले सकते हो। अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी इन्वॉल्व होता है, उनका सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है to make sure that this structure has been supervised and checked by the professionals। उसका सर्टिफिकेशन आपको मिले। तो ये दोनों ही चीज़, फायर एनओसी हो गया, स्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन हो गया, वो आपकी रिसेप्शन एरिया पे आप लगा दो। ये चीज़ आप करोगे तो उससे ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कस्टमर्स के दिमाग में। हालांकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं दिखती है, बट काफ़ी ऑडियंस को ये कंसर्न तो रहा ही है और इसीलिए मैं देखता हूँ कि नए नए जो बॉक्स क्रिकेट के बिजनेस आ रहे हैं,
जो ओपन हो रहा है उसमें ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है कि दे आर डिस्प्लेइंग these safeguards, safe measures that जिसका उन्होंने बाय करके रखा है काफ़ी। आप मानोगे नहीं जयदीप, जस्ट टू सेव सम इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरल ओके। इंजीनियर को अप्रोच नहीं किया जाता है, सीधा स्ट्रक्चर बना के खेलना शुरू कर देते हैं लोग। और गॉड फॉरबिड कुछ हो ना हो, बट ये चीज़ में सेफ्टी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको इन्वेस्टमेंट मान के ही चलने का इसका, ये जो सेफ्टी का इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको ऐड कर ही देने का आपके बिजनेस मॉडल। और भी है, और भी चीज़ें हैं, बट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स टॉयलेट्स बनाना भी काफ़ी कंपल्सरी है। टॉयलेट्स का जो एक्सेस है वो होना चाहिए आपके प्रीमाइस में, क्योंकि इट इज़ अ नेसेसिटी। या दीज आर द मेजर पॉइंट्स। अगर कुछ मुझे याद आता है और तो आई विल जस्ट लेट यू, बट दीज आर द मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, रिगार्डिंग वन इज फायर एनओसी एंड दूसरा है स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट। एंड सैनिटरी टॉयलेटरी। ओके, सो बॉक्स क्रिकेट स्टार्ट करने में पहले कोई भी पर्सन को 3 स्टेप्स क्या लेने चाहिए कि जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हो, कि वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो आपके आपके हिसाब से, वो बताइए। देखो स्टेप्स तो काफ़ी सारे होते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि 3 स्टेप्स में कंक्लूड कर पाऊँ। फर्स्ट स्टेप तो आप डिमांड को समझो, आपकी जो एरिया का जो ऑडियंस है, क्या उसकी डिमांड है आप फुलफिल कर पा रहे हो, कम है डिमांड या ज़्यादा है डिमांड, उससे आप समझ पाओगे कि कितना जल्दी आप आरओआई कर पाओगे जनरेट। Second most important thing is of course investment. You need to calculate the hidden cost as well in investment. रेंट है ऑफ कोर्स आपको कैलकुलेट ऐड करना पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट में, बट जो हिडन कॉस्ट है वो भी आपको समझनी पड़ेगी किस तरह की हिडन कॉस्ट इसमें रहती है। तो आप प्रॉपर बफर लेके चले इन्वेस्टमेंट में। और तीसरा जो है वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू में काफ़ी सारी इनोवेशन की स्पेस है अवेलेबल। आप जो प्लेएबल आवर्स होते हैं, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेएबल आवर्स ऑफर कर पा रहे हो ऑडियंस को, ये इम्पोर्टेंट है समझना। मॉनसून में कितना ज़्यादा कम से कम लॉसेस और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कर पा रहे हो, ये भी एक अच्छा केस स्टडी रहेगा, चैलेंज रहेगा। यस। तो या आई थिंक दीज आर द 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने चाहिए फॉर ऑल द बिजनेस ओनर्स। ओके, सो हमारी ऑडियंस है वो जानती है कि अभी ये जान गई कि पर्टिकुलर सिटी में वो जहाँ पर रहते हैं या फिर उसको जहाँ स्टार्ट करना है वहाँ पर क्या है, डिमांड क्या है, वो उसको पता है। लेकिन अभी उसके बाद का पॉइंट, टोटल इन्वेस्टमेंट बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस स्टार्ट करने में कितना लगता है? यस डेफिनेटली। देखो अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो सप्लायर है, आप किस तरह से पूरा बॉक्स बना रहे हो, किस तरह का मटेरियल यूज़ कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा आपका इन्वेस्टमेंट। आप अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, बट ये इसमें काफ़ी वेरिएशन, ठीक है। लोकेशन में भी वेरिएशन रहता है। आप अगर आपके पास अच्छे सप्लायर मिल रहे हो आपको और सस्ते दाम पे भी मिल रहे हैं, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट कम रहता है बाकी लोगों से, ठीक है। पर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे सप्लायर मिलते हैं तो फिर उसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो क्वालिटी पे, तो फिर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो ये सारा चीज़ें अगर हम अप्रोक्सीमेट करें, तो एक बॉक्स स्टैंडर्ड बॉक्स टिकट का जो इन्वेस्टमेंट है, कंसीडरिंग मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन्वॉल्व, सारा कस्टमर एक्सपीरियंस के में इंक्लूडेड करके अगर मैं बोलूँ तो 30 to 40 lakhs रहता है इन्वेस्टमेंट एक बॉक्स टिकट का, एक प्रॉपर एक बॉक्स का, नॉट 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, एक बॉक्स का 30 to 40 lakhs रहता है। अगर आप एक बॉक्स के 2 बॉक्स बनाने की कोशिश करोगे तो फिर आपका कॉस्टिंग कम होता है, ठीक है, क्योंकि आप बल्क में सामान खरीदने वाले हो। तो आप जितना ज़्यादा बड़ा बना पाओगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाओगे, उतना मल्टीप्लाइंग इफेक्ट कम होगा, ठीक है। गॉट इट। ओके, सो उसमें से एक पॉइंट निकल रहा है कि फॉर एग्जांपल कि ये हमने 30 to 40 लाख का एक नंबर आपने दिया है, वो रेंट अगर किसी को रेंटेड लैंड है उसमें है, या फिर विदाउट लैंड खुद का ओनरशिप है लैंड में, तब का ये इन्वेस्टमेंट है?
दिस इज विदाउट रेंट ऑफ कोर्स, ये रेंट का इसमें रेंट इंक्लूडेड नहीं है। ओके, विदाउट रेंट, यस। सो अभी मतलब कि अगर रेंट इंक्लूड होगा तो आपको ये भी जोड़ देना है अपने इन्वेस्टमेंट में। सो फॉर एग्जांपल, अगर रेंट का भी अगर महीना 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, एज पर द सिटीज जो भी उसका होता है लैंड का प्राइस रेंट में मंथली, तो वो भी उसको ऐड करना है ईयरली में। सो वो और ऐड हो जाएगा। सो फॉर जी एग्जांपल लेट्स से स्टैंडर्ड प्राइस 3 to 4 लाख अगर होता है, इतनी इतनी जगह का प्राइस, ओके, कोई भी सिटी में स्टैंडर्ड हम लोग मान के चलते हैं तो वो भी 35 to 40 लैक्स हो जाता है एटलीस्ट साल का एडिशनल रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट में। ये करेक्ट, हमारी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। यस ठीक है ना? यस, इंडीड इंडीड। हालांकि हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी आरओआई जनरेशन करीब होता करीब है। करीब करीब 13 to 14 मंथ्स में हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और कम से कम अगर आप बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हो तो 9 मंथ्स, 9 मंथ्स टच कर सकते हो आप आरओआई जनरेशन। ठीक है, तो देर आर टू थिंग्स, मतलब जैसे आपने बोला जयदीप, एक रिकरिंग कॉस्ट होता है और एक वन टाइम कॉस्ट होता है। जो मैंने बोला वो वन टाइम कॉस्ट है, और ये सारी जो कॉस्टिंग आपने बोला वो रिकरिंग कॉस्टिंग है। तो ये सारा एस्पेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो। यस, डेफिनेटली। सो हमारी ऑडियंस के लिए ये एकदम क्लियर अभी ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, ओके, कि उसको अगर रेंट पे भी है तो कितने टाइम में ये रिकवर होगा। तो उसका भी टेंटेटिव कवर ने अपने हिसाब से बताया है। उसका खुद का एक्सपीरियंस जैसे है कि मार्केट रिसर्च है, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रेंट के साथ साथ 13-14 मंथ्स में हो जाता है। और स्मार्टली अगर आपका स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग में वगैरह में, तो आप इवन 9 to 10 मंथ्स में भी कवर कर सकते हो इवन विद द रेंट। ओके, अगर आपका लैंड खुद का है, आपके पास लैंड है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विद इन व्हाट यू से कवर वो तब कितने में, मतलब कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स, व्हाट यू सजेस्ट टू ऑडियंस, तब कितना हो सकता है, कितने में आरओआई कवर हो सकता है 30 to 40 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर रेंट के साथ अगर आप ट्राई कर रहे हो, आप विदाउट विदाउट रेंट, अगर खुद का ही लैंड है, ओके, तो कितने हम्म, में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आरओआई उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी उसने उतने इन्वेस्टमेंट किया है वो कवर हो जाएगा? हाँ, तो फिर तो आई थिंक 6-7 मंथ्स में आप इजीली कर, अदरवाइज जनरेट कर पाओगे ओके, विद। और हाँ, फिर जो होता है वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही होता है सारा का सारा इस पे तो डायरेक्टली। 100%, 100%। ओके, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, ओके, और आरओआई कैसे कवर होगा। नाउ अभी ब्रेक डाउन करके बताए कि जो आपने ये नंबर दिया है 30 to 40 लैक्स, ओके, 30 to 40 लैक्स, वो कैसे कैसे बाइफरकेट होता है। श्योर, लाइटनिंग है, फिर दूसरा श्योर। जो बॉक्स का प्राइस है उसमें कैसे कैसे वो पोर्शन रहता है, क्या क्या प्राइस हाँ, रहती है सबकी। या या देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आर्किटेक्ट की फीस भी होती है। ठीक है, ये भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। आर्किटेक्ट ओके, का कंसिडरेशन, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की फीस, फायर एनओसी का चार्ज, ये सारा चीज मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसमें। इट्स नॉट लाइक जस्ट मेकिंग द बॉक्स। ठीक है, उसको एक तरीके से बिजनेस में मॉडल में रन करवाने के लिए सारा कॉस्टिंग इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको बाइफरकेट हम कर सकते हैं इस तरह से। ये हम रिकरिंग कॉस्ट में नहीं कंसिडर करते, इसको हम एक वन टाइम कॉस्ट में कंसिडर करते हैं और उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोफेशनल्स को पे करोगे, प्रोफेशनल फीस पे करोगे। जैसे मैंने बोला, आर्किटेक्ट हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गया, अम, फिर फायर एनओसी के लिए भी हो गया, ये भी एक प्रोफेशनल है। तो ये सारी प्रोफेशनल फीस होती है। आप क्योंकि लोगों के साथ लोगों की सर्विस भी आप यूज़ करने वाले हो और लोगों की प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने वाले हो, तो ये दो बाइफरकेशन होता है, लोगों की सर्विसेज का कॉस्टिंग और लोगों की प्रोडक्ट्स का कॉस्टिंग। आप दोनों ही साइड से परचेज करने वाले हो, दोनों ही साइड से आपका कॉस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, एक पोर्शन हो गया सर्विसेज का। दूसरा, लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में आप मटेरियल यूज़ करने वाले हो, आप कंक्रीट यूज़ करने वाले हो। आपका जो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्टिंग रहता है वो रहता है नेट का एंड ग्राउंड सरफेस का। जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है, वो आर्टिफिशियल ग्रास का काफ़ी अच्छा कॉस्टिंग रहता है। वन ऑफ द मेजर चंक ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट टेक्स क्या द। रहता है, क्या रहता है उसका पोर्शन, क्या रहता है, मतलब कि और ज्यादा क्लैरिटी से, मतलब कि हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ देखो, इसमें द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम,
I would not be able to get into the complete analysis or discussions on that, but काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि आपको किस तरह का ग्राउंड बनवाना है। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो फिर आपको आर्टिफिशियल ग्रास पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका ऑडियंस कितना कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर भी सकते हैं, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे एज़ फार एज़ द आर्टिफिशियल ग्रास की क्वालिटी इज़ कंसर्न। ठीक है, तो उसकी वजह से कॉस्टिंग में कम से कम 20% का डिफरेंस आता है आर्टिफिशियल ग्रास की क्वालिटी को ज़्यादा प्रीमियम बनाने में और स्टैंडर्ड रखने में, दोनों में 20% का कॉस्टिंग रखता है। अगर आप मुझे पूछो कि व्हाट आर द नंबर्स इफ नॉट द परसेंटेज, तो नंबर्स रहता है, अगर एक बॉक्स विकेट का अगर आर्टिफिशियल ग्रासिंग आपको करवाना है तो 7 to 8 lakhs लगता है प्रॉपर नेट्स के साथ। ठीक है, ओके वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड से भी थोड़ा सा ज़्यादा, यू कैन नॉट से प्रीमियम, बट इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, और अगर प्रीमियम है तो 10 lakhs के आसपास पहुंच जाती है उसकी कॉस्टिंग, और अगर स्टैंडर्ड है तो फिर या 6 lakhs में यू कैन वर्क इट आउट। ओके। लाइटनिंग वगैरह का क्या रहता है, मतलब कि हाँ, कितनी यूज होती है, वो भी एक मेन मेन पॉइंट है इसमें। सो इलेक्ट्रिसिटी इज रिकरिंग कॉस्ट। हाँ, अगर आप हेलोजन और वह सारी लाइट्स लगा रहे हो, वो वन टाइम कॉस्टिंग है, उसमें ऑफ कोर्स एक सर्टेन परसेंटेज होता है, बट इट्स नॉट द मेजर वन, बट द वेरी नेसेसरी वन, क्योंकि रात, दिस इज द एक्टिविटी प्लेड इन द नाइट्स, सो लाइट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन कस्टमर एक्सपीरियंस में भी। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लाइट की पोजिशनिंग भी प्रॉपर करो, और उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि एक दो हेलोजन कुछ सर्टेन पर्टिकुलर एरिया में कवर कर लेते हैं तो चलेगा। और यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, जहाँ पे हम खेल रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव, आप अगर 10 हेलोजन सोच रहे हो तो मान के चलो आपको कम से कम 15 से 17 हेलोजन ऐड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तभी प्रॉपर एक्सपीरियंस दे पाओगे खेल प्लेयर्स को, कस्टमर। ओके, सो यस, 10 से 15, इसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करके बताइए कि एक बॉक्स क्रिकेट है, उसका जो ये बॉक्स है 10 by 15 मीटर्स का, जो आपने बताया स्टैंडर्ड एक होता है, ले सकते हैं, उसमें कितनी चाहिए? हाँ, सो अगर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ हेलोजन मुझे पूछो 10 by 15 डायमेंशन में, उसमें कम से कम वन साइड, ऑन द शॉर्टर साइड विच इज 10 meters, वहाँ पे आपको 5 हेलोजन चाहिए, और एंड ऑन द लॉन्गर लाइन, ऑन द लॉन्गर डायमेंशन आपको 7 हेलोजन चाहिए। तो 5 + 5 is 10, 7 + 7 is 14, so 24 हेलोजन चाहिए आपको। ओके, ओके, इट इज़ गुड। द सो थिंग इज, देखो मैं जो भी कॉस्टिंग बोल रहा हूँ, ठीक है जयदीप, ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग मोर देन वन बॉक्स क्रिकेट, क्योंकि अगर आप 2 बॉक्स क्रिकेट कर रहे हो तो फिर आपको हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन टोटल 24 प्लस इंटू 2 नहीं करना, फिर ओके, आप मे बी 35 के आसपास कर सकते हो। सो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। अगर कोई दो का सोच रहा था तो उसके माइंड में, फॉर एग्जाम्पल कि भी मेरे ही माइंड में ऐसा था कि एक का ये सेपरेट गिना फिर दूसरों का सेपरेट होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी इंसाइट है ऑडियंस के लिए कि दो में एडजस्ट होता है, और वो आपको गाइड करेंगे और डिटेल में स्ट्रक्चर में, आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर और मे बी आर्किटेक्चर, राइट, कि यस। कैसे कैसे यहाँ से लाइटनिंग करना है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। सो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये कॉस्ट डबल नहीं होगा। हाँ अगर जी, आपका नंबर ऑफ बॉक्स एक्स में आपका होता है, डबल होता है। कॉस्ट नहीं होगा डबल, बट रेवेन्यू आपका बिल्कुल डबल होगा। यस यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, सो रेवेन्यू डबल होगा तो लेट्स से मंथली मंथली कितना रेवेन्यू एक बॉक्स क्रिकेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऑन ये ऑन एन एवरेज मंथली रेवेन्यू? तो फिलहाल वी आर एटलीस्ट रीचिंग एक महीने का 2000 से 2500 के आसपास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक एक घंटे का। ओके, हाँ, ठीक है, और उसमें आप अलग अलग तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हो, तो आपको पर आवर प्लेबल टाइम का चार्जेस आप मान के चलो कि 4 से 5 हज़ार आप रीच कर सकते हो एवरी आवर। एंड देन आपको ये भी फोकस करना है कि आप एक दिन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा
खिला पा रहे हो, क्योंकि दिन में मे बी इन द अर्ली मॉर्निंग आपको कस्टमर मिलेंगे, बट नॉट इन द मिडल ऑफ द डे। जैसे ही धूप होगी, पीपल विल नॉट बी कमिंग। मैंने तो कभी देखा नहीं है। मे बी आप अगर कुछ इस तरह का मार्केटिंग या ट्रेंड लाओ तो आपके प्लेबल आवर्स भी बढ़ सकते हैं, और अगर आप कर पा रहे हो तो फिर आपका ROI हाफ हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज नंबर ऑफ प्लेबल आवर्स। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में आप खाली 6 महीने का धंधा करते हो, 6 आवर्स का धंधा करते हो, या ऐसा बोलूँ टू बी मोर प्रैक्टिकल, 4 घंटे का धंधा करते हो। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू। ये चीज़ एक काफ़ी चैलेंजिंग होती है कि नंबर ऑफ प्लेबल आवर्स कैसे बढ़ा पाए। अगर ये आप समझ गए हो, अगर आप फिगर आउट कर रहे हो चीज़ बाय एनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी, तो फिर आप एक अच्छा आपने एक बोल सकते हो कि आपने क्रैक कर लिया बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस। बिल्कुल, भाई बहुत सही बताया। सो 2 पॉइंट इसमें से निकले। पहला कि पर आवर प्राइस से आपको कैलकुलेट करना है मंथली रेवेन्यू कितना निकल सकता है वो। सो आपने बताया कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल बॉक्स क्रिकेट वाइज़ अलग-अलग होता है, कोई 2000 लेता है, कोई 1500 लेता है, इवन कोई 1200 भी लेता है। ये इतना स्टैंडर्ड प्राइस चलता है, कोई 2500 लेता है, हाँ, बेस्ड ऑन द डिमांड। ओके, यस। सो उसके हिसाब से एटलीस्ट 4 आवर्स कैलकुलेट करना है। ओके, सो मंथली मतलब कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि कितना मिल सकता है मंथली जनरेशन। रेवेन्यू? हाँ, सो देखो, अगर आपका हम इन्वेस्टमेंट है सॉरी एग्जाम्पल। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। हम 2 चीज़ रखेंगे, एक तो डायरेक्टली बॉक्स क्रिकेट का रेवेन्यू जो पर आवर से मिलता है वो। दूसरा आपने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट शेयर किया कि एडिशनल करके हमें 3,500-4,000 भी कर सकते हैं। वो एडिशनल एक चीज़ है। यस। सो इन टर्म्स ऑफ फूड हो सकता है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई डिफरेंट डिफरेंट दूसरा भी कोई भी मतलब के लिए आपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स दे दिए, अलग अलग एडिटिंग दे दिए, रील्स दे दिए, इस तरह की प्रोडक्ट्स आप साइड में दे रहे हो उनको, तो फिर आप ये पैकेज रीच कर सकते हो। और अगर ये रिपीटेड, अगर ऑडियंस भी रिपीट हो रही है, अगर ऑडियंस को भी आप फिर पैकेज पे रख रहे हो, तो फिर ये रेवेन्यू सस्टेन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि खाली एक दिन अच्छा चल गया तो दूसरा दिन खराब चल गया। आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है इसमें। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। बाय एडिंग वैल्यू यू गेट कंसिस्टेंट रेवेन्यू। सो कितना होता है मंथली रेवेन्यू जनरेशन? हाँ, मंथली रेवेन्यू देखो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 30 लैक्स हो रहा है, ठीक है, यस, तो अप्रोक्सीमेटली कोई भी नंबर मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जो नियर बाय फिगर होता है बिटवीन अ रेंज, आप मतलब कि वो भी शेयर कर सकते हो क्योंकि सिटी बाय आप सिटी डिफरेंट हो सकता है, राइट? ये चीज़ है। यस यस, नो सो एक इट्स। रेंज आप शेयर कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली। देखो, इसमें जो मंथ पर मंथ, अगर आप एक देखो, एक में तो बहुत डिफिकल्ट रहता है एक एक बॉक्स क्रिकेट में जवाब देना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चैलेंज रहते हैं। बट अगर आप मल्टीपल रख रहे हो, एक से ज़्यादा रख रहे हो, तो फिर यू कैन रीच एक एक महीने में कम से कम 3 to 4 लैक्स। ठीक है, ओके, एक रेवेन्यू 3 to 4 लैक्स रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। एंड देन ये खाली नॉर्मल बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें लाइक नॉट विदाउट एनी वैल्यू एडिशन। अगर वैल्यू एडिशन कर रहे हो ओके, आप, यस, अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो फिर यू कैन रीच टू 5 लैक्स पर मंथ ऑल्सो। ओके। सो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ध्यान में रखने के लिए आपको। साथ साथ में क्रॉस सेलिंग का कंसेप्ट होता है, राइट? यस। बिजनेस में क्रॉस सेलिंग का कंसेप्ट होता है कि आप एक चीज़ के जो यहाँ पर आपका कस्टमर है उसको दूसरी चीज़ कैसे सेल कर पाते हो। तो यही चीज़ है, कोई क्रिकेट खेलने आता है तो साथ ही साथ में आप उसको क्या हेल्प में एड ऑन कर पाते हो कि वो लेगा। डेफिनेटली एक फूड है, दूसरी भी सर्विसेज आपने बताई है। तो वो देखो, थोड़ा सा नंबर नंबर बताइए और चीज़ें बताइए क्या क्या कर सकते मैं हैं। एग्जांपल दे के समझाता हूँ। टूर्नामेंट्स में खाली क्रिकेट नहीं खेलते लोग, ठीक है, टूर्नामेंट्स में स्पॉन्सर्स भी होते हैं, टूर्नामेंट्स में खाना भी होता है, टूर्नामेंट्स में ड्रिंक्स भी होते हैं, खाली पानी के अलावा भी होते हैं ड्रिंक्स, ठीक है, और नेटवर्किंग भी होता है, और उसके अलावा मार्केटिंग भी होता है इन्वॉल्व। तो ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको आप अगर मॉनिटरीली रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली रीच टू 5 लैक्स पर मंथ इजीली। एंड ये तो खाली सरफेस लेवल की बात है, ये सरफेस वैल्यू एडिशन की बात है। और भी काफ़ी
स्पेस है क्रिएटिविटी में, और भी चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इवन दैट आप अपनी कैपेसिटी थोड़ी अगर बढ़ाओ और थोड़ा और टाइम दो आपके बिजनेस में, तो फिर ये गेम वैल्यू एडिशन पे डिपेंड होती है इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिकेट। परफेक्ट, परफेक्ट। सो ये मॉडल है बॉक्स क्रिकेट का, उसमें फ्रेंचाइज का ऑप्शन रहता है, रह सकता है आपके हिसाब से? मतलब कि आपने ऐसा सोचा है कि और या फिर अगर मार्केट में होता भी है तो मतलब कि आप शेयर कीजिए कि फ्रेंचाइजी अगर कोई एग्जिस्टिंग जो बॉक्स क्रिकेट का ओनर है और उसका अच्छा खासा बिजनेस है, अभी चल रहा है, तो अगर फ्रेंचाइजी के बारे में भी सोचता है तो वो भी एक पॉइंट बनता है कि कोई डायरेक्टली फ्रेंचाइज भी डायरेक्ट ले ले, तो ऐसा यस, क्या हो सकता है? बिल्कुल। सो देखो, ये इसमें जो फ्रेंचाइजी है ना, वो थोड़े अलग तरीके से काम करती है। द थिंग इज कि यहाँ पे ब्रांडिंग पे फोकस इतना नहीं होता है, यहाँ पे फोकस कस्टमर एक्सपीरियंस पे होता है। तो ट्रू। अगर अगर आपने एक प्रोजेक्ट, एक बॉक्स क्रिकेट बनाया है, इसमें दो तीन बॉक्सेस हैं या चार, फॉर एग्जांपल चार बॉक्सेस का बनाया आपने, एंड आपको पता है और एंड लोगों को पता है कि वो बहुत अच्छा चल रहा है, देन दे विल अप्रोच यू। वो बोलेंगे कि हमारे साथ पार्टनरशिप करो, या तो फिर आप हमको मदद करो, विल लुक इनटू द पार्टनरशिप डीड एंड अग्रीमेंट। तो इस तरह से आप अपना स्केलिंग कर सकते हो। और वहाँ पे आप चाहो तो सेम ब्रांड रख सकते हो, या तो पर अगर आप चाहो तो एक नई ब्रांड इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बिकॉज आपके साथ दूसरे आपके पार्टनर्स भी होंगे। तो इट्स अप टू यू। अगर आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है, ठीक है, तो ये फ्रेंचाइजी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, इसमें कर सकते हैं। बट अगेन, मैंने जहाँ तक देखा है, फ्रेंचाइजी की जो लेवल है अभी, वो अभी तक रीच नहीं हुई, जिसमें बहुत सारा स्कोप है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फूड के साथ कंपेयर करो, फूड में जितना इजीली फ्रेंचाइजी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, उतना इजीली यहाँ पे अभी वो स्टेज नहीं है, क्योंकि इसकी खुद की लिमिटेशंस है। बट पॉसिबल बिल्कुल है। ग्रेट। ओके। सो आपने जब ये बॉक्स क्रिकेट स्टार्ट किया, तब पहले 6 महीने में कौन से चैलेंजेस आपको आए, और क्या नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले को भी क्या आ सकते हैं ये बिजनेस स्टार्ट करने में? यस, बिल्कुल। देखो, 6 महीने लग गए जयदीप, टू फिगर आउट द पेन पॉइंट्स, द प्रॉब्लम्स, खाली फिगर आउट करने में, चैलेंजेस सॉल्यूशन हाल की बात है। 6 महीने लग गए समझने में ये सारा एस्पेक्ट्स। तो सबसे आई विल लाइक टू स्टार्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट पेन इन द नेक, या पेन इन द नोज, जो भी बोलो, पेन इन द हेड, इज द हिडन कॉस्ट। मुझे समझ में नहीं आता था पहले कि इसमें हिडन कॉस्ट क्या रहता है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारा लोगों से डिस्कशन किया, बैठ के सोचा, शेयर किए मेरे ओपिनियंस मेरे फ्रेंड्स के साथ, द इवन विद द एक्सपर्ट्स इन दिस बिजनेस। तब जाके मुझे एक आइडिया मिला कि हिडन कॉस्ट इसमें जो इन्वॉल्व है, वो उसका परसेंटेज काफ़ी बड़ा रहता था। क्योंकि यूजुअली आप समझो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपको बाहर से पता चल रहा है कि भाई 30 लाख है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिडन कॉस्ट 5% 10% समझते होंगे उसकी इन्वॉल्व। नहीं, इसमें हिडन कॉस्ट 20-30% तक पहुंच रहा था, ठीक है, इतना ज़्यादा हिडन कॉस्टिंग है। ओके। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर दैट आउट फर्स्ट, क्योंकि 20-30% इज बिग नंबर जल्दी। तो दैट्स वाई आई वॉज, यस। ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मुझे पहले से मुझे पता थी कि हिडन कॉस्टिंग हैज़ बीन और कुड बी वेरी वेरी बिग चैलेंज। तो ये मैंने ट्राई किया था सबसे पहले फाइंड आउट करना। मूविंग ऑन, मैंने और भी पेन पॉइंट्स, जैसे अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट्स ऑफ द कस्टमर्स, उसकी मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी कि मुझे जो लगता है ये जो पेन पॉइंट्स है, क्या उसके अलावा भी कुछ अलग पेन पॉइंट्स हैं, वो भी मैंने अलग अलग जगह पे फीडबैक्स कलेक्ट किए थे। और आप मानोगे नहीं, मेरी जो लिस्ट मैंने सोची थी, उससे 4 टाइम्स बड़ी लिस्ट बनी थी लास्ट। ओह गॉड। और अभी भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पेन पॉइंट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब फैमिली वाले आते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि बच्चों का क्या करें, यू नो। तो ये जो पेन पॉइंट है ना, ये बिजनेस में अपॉर्चुनिटी भी है।
कि आप बच्चों के लिए भी आप एक स्पेस क्रिएट करो छोटी-सी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, बट एक प्लेएबल एक ग्राउंड माँगते हैं मे बी, और जहाँ पे उनके गार्डियन उनका ध्यान रख पाएँ, और जिसको खेलना है वो खेल भी पाए। काफ़ी बार क्योंकि ये जो मैरिड कपल्स होते हैं या मैरिड लोग होते हैं, वो फैमिली के साथ आना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यही होता है कि बाकी जो उनके बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मिलता है। ठीक है? तो एक अपॉर्च्युनिटी भी है। ये चीज़ मैंने पहले से एक तरह से पेन पॉइंट्स में कवर किया था। तो और इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह एज़ एन अपॉर्च्युनिटी भी बना हम लोग यूज़ कर रहे हैं एट द मोमेंट। एक तो ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया था पेन पॉइंट्स का। के अलावा अगेन जैसे मॉनसून का आपने बोला कि मॉनसून में क्या करेंगे? मॉनसून का रेवेन्यू जनरेशन किस तरह से हम हैंडल करेंगे? उसका लॉस हम लॉस बोल सकते हैं, क्योंकि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ, कंसिस्टेंट रेवेन्यू पे अगर हम जाते हैं और फिर अचानक से उसका जो कंसिस्टेंसी वो ड्रॉप होता है, तो फिर उसको हम एज़ अ लॉस में मानते हैं, तो वो कैसे बेयर करेंगे? इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, डिस्कशन किया था, प्रोफेशनल्स के साथ बात करी थी। तभी जाके मैं आर्किटेक्ट से सॉल्यूशन आई वाज़ एबल टू रीच टू दैट सॉल्यूशन ऑफ स्कोप अर्लियर। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जयदीप, बट या दीज़ आर द मेजर थिंग्स दैट आर कमिंग टू माय माइंड। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, ब्रांडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप कुछ कोई भी बिज़नेस चालू कर रहे हो, कितना भी अच्छा बिज़नेस हो, कैसा भी परफ़ॉर्म कर रहा हो, अगर आप अपनी स्टोरी नहीं बता पा रहे हो, अगर आपने स्टोरी टेलिंग नहीं करी है, तो सूनर और लेटर you will face a competition and you might lose at that. तो स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप मेक श्योर कि आपकी जो ब्रांड है, वो ब्रांड की एक प्रॉपर आइडेंटिटी हो, और उसके ऊपर आप कॉन्सेप्चुअली बिल्ट अप करो उसके आइडियाज़ को, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट आप करो। अगर आपको आप इन्वेस्टमेंट इन द सेंस चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ब्रांड जनरेशन का, अलग-अलग टूल्स को यूज़ कर सकते हो कि ब्रांड स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, ब्रांड हम कैसे बना सकते हैं इन दिस स्पोर्ट्स बिज़नेस। तो जहाँ बिज़नेस इन्वॉल्व है, तो फिर तो ब्रांड भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा। So that is also something that I worked on for before launching Sweat and Heal, which is my box cricket. तो उसके हुए काफ़ी स्टोरीज़ मैंने कलेक्ट करी थी अलग-अलग जगह से। काफ़ी डिस्कशंस भी रहे थे, काफ़ी जगह पे नाम भी बोला था कि नहीं है, यू नीड टू वर्क ऑन अ वेरी रिलेटेबल नेम्स एंड कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है व्हाइल लॉन्चिंग द बॉक्स क्रिकेट बिज़नेस। ग्रेट। सो कौन कई बार क्या होता है कि बिजनेस का रिसर्च अगर किसी ने प्रॉपर नहीं किया है, ठीक है, या फिर कितना भी किया हो, तभी भी कई बार बिजनेस ओनर को सही इंफॉर्मेशन आइदर उससे नहीं मिली हो या फिर किसी ने मिसगाइड कर दिया हो, तो छूट जाता है कुछ ना कुछ। तो नए बिजनेस ओनर से इस बिजनेस में कौन सी मिस्टेक्स करते हैं? एक तो आपने बताया कि जो हिडन कॉस्ट वाला पॉइंट है, वो बिजनेस ओनर ने स्टार्ट करने से पहले सोचा तो होता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि हम क्या सोचते हैं 5% 7% फॉर एग्जांपल, लेकिन वो ज़्यादा है इसमें। सो ये एक मेन मिस्टेक हो गई कि कोई अगर बिना सोचे ही इसमें उसने इन्वेस्टमेंट का वो मैनेजमेंट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो ये दिक्कत हो सकती है उसके लिए। दूसरे क्या मिस्टेक्स है जो नए बिजनेस ओनर्स ये बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले करते हैं? बिल्कुल। देखो, मेरे पास खुद का केस स्टडी है। मैंने ये एक बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो सिली मिस्टेक बोल सकते हो या एक सीरियस मिस्टेक बोल सकते हो। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किस तरह से मार्केटिंग करूँगा मेरे बॉक्स क्रिकेट की। क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि मेरे आस-पास, क्योंकि काफ़ी ऑफ़िसेज़ है, काफ़ी ऑफ़िस एरियाज़ है, तो मैं ऐसा मान के चलता था कि लोग देखेंगे और आके खेलना शुरू कर देंगे ऑटोमैटिकली। ये मैंने अज़्यूम किया था, क्योंकि मेरी जो विसिनिटी है, मेरा जो लोकेशन है, वो काफ़ी एक्सेसिबल है बाकी कंपेयर टू अदर बॉक्स क्रिकेट। तो ये जो इस एक तरह का कॉन्फिडेंस आप बिल्ट अप करते हो ड्यूरिंग द बिज़नेस जर्नी, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप अच्छा है, बट
आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग का कॉस्ट हो गया, यू नीड टू हैव अ बजट फॉर द मार्केटिंग कॉस्ट एज वेल। आपको आपका कितना भी अच्छा आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर एक्सपीरियंस, जैसे जयदीप ने भी बोला था कि वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी अच्छा प्ले करता है इसमें। हैविंग सेड दैट, आपको स्टार्टिंग में क्योंकि अगर स्पेशली अगर आप रेंट पे बिजनेस कर रहे हो तो उसमें तो एवरी मिनट काउंट्स। और उस टाइम पे अगर आपने मार्केटिंग पे फोकस नहीं किया है, इफ यू आर नॉट लेटिंग पीपल नो अबाउट योर बिजनेस, देन यू आर लूजिंग द प्ले टाइम। यू नो तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग कॉस्ट आप उसको इग्नोर मत कीजिए। वो छोटा रहता है एज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट, बट इसको आपको कंसिडर करना चाहिए। Second mistake that I think business owners of Box Cricket makes is that they do not consider the pain points. They do not go through the pain points of the customers after making the box cricket. ओके। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने सारे पेन पॉइंट्स कवर कर दिए हैं ड्यूरिंग वाइल वर्किंग में, मैंने बहुत मेहनत की है, इसीलिए ये प्रॉपर चल रहा है। बट ऐसा नहीं होता। यू आपको एवरी टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा, especially in the early days of box cricket. You need to keep getting feedbacks from your customers कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको। और this is also the third mistake that customers, business owners make, is not collecting or not understanding that their users कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका जो इंफॉर्मेशन है कि वो क्यों आ रहे हैं आपके पास, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसका कलेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट। आप उसको ऑनलाइन, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आप लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग किस तरह से करनी। अगर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग डिजिटल वे जाना है, ऑफलाइन वे जाना है, या दोनों का कॉम्बिनेशन जाना है। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन जाना है तो फोकस डिजिटल पे ज़्यादा करना है या पे करना है, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स तो हमेशा रहने वाले हैं। सो कौन हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं इसमें से। सो बॉक्स क्रिकेट के बिजनेस में मार्केटिंग के लिए कौन सी बेस्ट चैनल्स हैं और कैसे कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए। हाँ, सो द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग इन बॉक्स क्रिकेट इज आप इवेंट्स एंड टूर्नामेंट्स करवाओ। इवेंट्स और टूर्नामेंट्स में आप लोगों को पार्टिसिपेट करवाओगे ना, तो उससे आपका दोनों ही तरीके से आउटरीच बढ़ेगा। इन द सेंस आप मोर ऑडियंस से भी मिल पा रहे हो और सामने से भी ऑडियंस आ रही है आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए, और कंसिस्टेंटली भी आ रही है। मार्केटिंग में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यू कैन से चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि लोगों की नज़र में रहना, लोगों की नज़र में आना, वो पॉसिबल इजीली होता है, स्पेशली इनटू द स्पेशली इन दिस टाइम्स, डिजिटल टाइम्स में आप लोगों की नज़र में तो आ जाओगे, ठीक है, डिजिटली आ जाओगे, ऑफलाइन आ जाओगे, एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया, हाँ नज़र में आ गए आप, ठीक है। बट वो होर्डिंग कितना देर तक रहेगा, कितना देर तक आप इन्वेस्ट करोगे होर्डिंग पे, कितना देर तक आप डिजिटल कैंपेन्स करोगे, वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी खर्चा लगेगा। तो पॉइंट मेरा ये है कि लोगों की नज़र में रहना, कंसीडरिंग द बजट कंस्ट्रेंट्स, ये मार्केटिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि मैंने लर्न किया है और बाकी जगहों पे भी देखा है बिजनेस ओनर से। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप टूर्नामेंट्स करवा रहे हो, कंसिस्टेंटली इवेंट्स करवा रहे हो, इवेंट्स ऑफकोर्स स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवा रहे हो, कॉरपोरेट्स को एंगेज रख रहे हो, नॉट जस्ट फॉर द प्रोफेशनल्स, नॉट जस्ट फॉर द पीपल जो आप फैमिली मेम्बर्स आते हैं, बट हर एक अलग अलग तरीके के व्हाट यू कैन से ऑडियंस सेगमेंट को आप रीच कर पा रहे हो एवरी वे पॉसिबल। गॉट इट। सो अभी जो बेस्ट चैनल है वो है सोशल मीडिया की, जहाँ पर तो हर कोई रहता ही रहता है, ठीक है। तो उसमें आप कैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या फिर आपका क्या कोई प्लान है कि आप कैसे कैसे मार्केटिंग करते हो सोशल मीडिया पे, क्या आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कैसे सजेस्ट करते हो सोशल मीडिया का यूज़। यस, बिल्कुल। देखो, अभी अगर आप मुझे पूछो कि मैं सोशल मीडिया का कैसे कर रहा हूँ,
तो फिलहाल वी आर क्रिएटिंग द कंटेंट, वी आर स्टिल नॉट पब्लिशिंग इट एट द मोमेंट, क्योंकि हमको हम हमारे पास एक पूरी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने का एक प्रैक्टिस है और ट्राई है कि हम किस तरह से कंटेंट कलेक्ट करके उसको प्रॉपर्ली नर्चर करके हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश करें। तो सबसे पहले वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास इनफ कंटेंट हो, और अगर नहीं हो ट्रू तो ट्रू कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हो एवरी डे इफ पॉसिबल, इफ नॉट देन एटलीस्ट वीक में कम से कम कपल ऑफ टाइम्स आप रील या वीडियो फॉर्मेट आप क्रिएट कर पा रहे हो, पब्लिश कर पा रहे हो और पोस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और आप एंगेज भी रख रहे हो अपने आप को ऑन डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, ठीक है। सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट्स भी हम लोग कर सकते हैं बाय पुटिंग पोल्स, अलग अलग तरीके भी है आजकल, तो खाली एक स्टोरी में भी एंगेजमेंट मिल सकते हैं आपको। तो एंगेजमेंट, कंटिन्यूस एंगेजमेंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। दिस इज व्हाट इज दैट आई थिंक शुड बी फोकस्ड ऑन। यस, जो भी मतलब कि कोई भी प्ले कर रहा है तो उसका रील्स भी मतलब कि बना सकते हैं, इधर परमिशन और इधर डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होता है जनरली लोगों को। यस सो यस, रील्स से भी ज़्यादा वायरल हो सकते हैं इसमें, यूट्यूब के बिल्कुल। चैनल पे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स है सोशल मीडिया को यूज़ करने के। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉयल और रिपीट कस्टमर कैसे लाए? यस, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेशन का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, रिपीटेड कस्टमर्स। देखो, फर्स्ट एंड इजीएस्ट वे, आप उनको डिस्काउंट दे दो, ठीक है। बट इज दैट द ओनली वे? नो, आपको कस्टमर एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा अच्छा वाला। एंड एडिशनली आप उनको आउटरीच भी कर रहे हो, आप उनको पर्सनली भी जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके वो डेली कस्टमर्स है, रूटीन कस्टमर्स, रिपीटेड कस्टमर्स है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट दे लाइक, व्हाट टाइम्स दे प्रीफर। इफ दे आर नॉट बुकिंग इन दिस वीक, देन व्हाट इज द रीजन। ये चीज़ जब तक आप डिस्कवर नहीं कर रहे हो आपकी रिपीटेड ऑडियंस में, तब तक इट विल ऑलवेज बी चैलेंज टू गेट रिपीटेड ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू करना शुरू करोगे तभी वो वापस आपके पास आएंगे। तो अगेन, पेन पॉइंट्स एड्रेस करो, उनको स्पेशल फील करवाओ, क्योंकि वो उन्होंने आपको चूज किया है ट्रू बाकी, ट्रू। और ये चीज़ बार बार करते, यस ठीक है। यस यस, इसको छोड़ना नहीं है, मतलब कि यूज़र एक्सपीरियंस ऑलवेज बेटर ही रखना है। सो आप अगर ऐसा सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन अगर कोई शेयर कर पाओ, आपने कुछ ऐसा सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन किया हो? हाँ, सो अभी अभी फिलहाल तो आई वी आर स्टिल वर्किंग टू बी ऑनेस्ट एज अ फर्स्ट पर्सन। बट मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है दूसरे बिजनेस ओनर्स में, जो कि मुझे भी करनी है, बट इन अ मोर इनोवेटिव वे, इन अ मोर यूनिक वे। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तरीके से एंगेजमेंट एक्टिविटी रखी है एवरी डे। वो हर एक दिन को अलग अलग तरीके से थीम में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को एक अलग एनर्जी से वो प्रेजेंट करते हैं। मंडे, ऐसा माना जाता है कि मंडे आर यूजुअली नॉट नॉट बिजनेस फ्रेंडली, ठीक है, क्योंकि पीपल आर नॉट सो मच इंक्लाइन टू यूज सर्विसेज और बाय सर्विसेज और गेट प्रोडक्ट्स, क्योंकि संडे के बाद मंडे आता है, ये एक प्रॉब्लम रहता है। तो आप हर एक दिन को मतलब वो जो कॉम्पिटिटर बोले या हमारे सर्कल में बोले, वो हर एक दिन को एज ए न्यू अपॉर्चुनिटी मानते थे। तो बाय क्रिएटिंग अ न्यू थीम, फॉर एग्जांपल मंडे को उन्होंने एक थीम दिया था, बहुत ही एक्साइटिंग थीम दिया था, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। वैसे ही ट्यूसडे को, वैसे ही थर्सडे को, और बिल्टअप करते करते सैटरडे संडे तक पहुंचा था। तो इट्स लाइक अ स्ट्रक्चर्ड थीम बिल्डिंग फॉर दिस एंटायर वीक, एंड दे आर सो गुड दैट वो अब मंथ भी कर रहे हैं, मंथ पे पहुंच गए। और मंथ पे पहुंच गए, आई एम श्योर कि वो सीजन पे भी पहुंचेंगे, एंड आई एम 100% श्योर कि वो पूरा साल भी रिपीट करेंगे, एंड इट विल बिकम अ टेम्पलेट फॉर देम। तो टेम्पलेट बिल्डिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, टू आंसर इट वेरी, टू समराइज माय आंसर, दैट एक जब आप अगर टेम्पलेट बिल्ड कर पा रहे हो, मार्केटिंग टेम्पलेट्स, then it becomes very very easy to nurture the audience and reach to the newer ones as well. गॉट इट। सो उसने क्या किया आपके हिसाब से कि एक आइडेंटिटी खुद का क्रिएट किया, कि जो दूसरे लोग नहीं करते थे,
दूसरे लोग ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी से यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं, इसने कुछ अपना एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट किया, थीम वाइज जो बना गया है वो। तो दैट इज ग्रेट कैंपेन डेफिनेटली। बिल्कुल। सो तो उसी तरह का मैं भी हम लोग भी इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड वी इससे आप कंसिस्टेंसी दे पाते हो अपने ऑडियंस को, और प्रीमियम इससे आप अपने रेट्स भी कंट्रोल कर सकते हो आपके हाथ में। आप मार्केट के ऊपर कम डिपेंड करोगे, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि राइट ऑडियंस इज ऑलवेज हुक्ड राइट। ऑन योर प्रोग्राम। या आपका अगले 5 साल में क्या विजन है अपने बॉक्स क्रिएट के लिए? बिल्कुल। सी, विजन सिंपल है, लोगों का लाइफस्टाइल हेल्थी रखना है और उनको बेटर से बेटर एंटरटेनमेंट देना है। ठीक है, ये दोनों मुझे ये 5 साल में मैनिफेस्ट करना है थ्रू बॉक्स क्रिकेट के बिजनेस मॉडल से, क्योंकि मुझे पता है कि स्पेशली इन दिस अपकमिंग जनरेशन, जो जनरेशन अभी आ रही है, दैट दैट विल बी मोर इंटरेस्टेड इनटू हेल्थ, healthy lifestyle as compared to the older ones. The older ones are still playing to get new memories, but the new generation is playing for health, to create bonding with their friends and family, even with colleagues. So I want to give them this option in the best way possible. ओके। ये इज द विजन कि मैं कैसे भी हमारी जो लोकेलिटी है जहाँ पे बॉक्स क्रिकेट है, उनका स्वास्थ्य कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ, हाउ कैन आई हेल्प देम विद बाय बॉक्स क्रिकेट मॉडल। एक जो लोगों को हेल्प करने के लिए, हेल्थ उसका लेने के लिए, कोई यूजर एक्सपीरियंस को देने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा मोटिव है आपका। आपका विजन डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है इसके रिगार्डिंग। ओके, ये ज़माना अभी है टूल्स का, टेक्नोलॉजी का, तो इसमें आप क्या टेक यूज़ करते हो? कोई एप्स यूज़ करते हो बुकिंग लाने के लिए? तो वो आप उसके बारे में बताइए कि टेक्नोलॉजी का यूज़ और या फिर एप्लीकेशंस का यूज़ कैसे किया जा सके बिजनेस में ग्रो करने में, और आइदर मैनेज करने में, ऑपरेशंस मैनेज करने में। देखो, फ़ोन पे बात करना सीखा हूँ मैं लोगों से। दिस इज़ द, अगर आप इसको टूल बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, जो भी बोलो, लोगों से फ़ोन पे बात करने का, जब व्हेन पीपल अप्रोच अस, चाहे वो लोग कस्टमर हो, इन्वेस्टर हो, एक क्यूरियस पर्सन हो, ठीक है, इसके लिए एक फ़ोन की एक अच्छा नेटवर्क और एक फ़ोन जिस पे आवाज़ ठीक से आ रही हो, दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक आई एम यूजिंग। चाहे आप इसको मॉडर्न बोलो या पोस्ट मॉडर्न बोलो या प्री मॉडर्न बोलो, बट दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी दैट इज़ हेल्पिंग मी आउट। बाकी ओके। सारी चीज़ें या डेटा हैंडलिंग है, वो सब है, डेफिनेटली है, बट आप अगर यस। फ़ोन पे खाली बात कर रहे हो ना, आपको पता चलने लगेगा, आपके दिमाग में डेटा भी रहता है कि भाई कितने लोग, किस तरह के लोग आपसे बात कर रहे हैं, उनके क्या-क्या क्वेरीज होते हैं। हाँ, पहलू क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास रहती है, आपके दिमाग में रहती है, आपके नज़दीक रहती है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग योरसेल्फ ऑन द डेटा दैट यू आर गैदरिंग समवेयर। यस राइट। सो इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में, बॉक्स क्रिएट के बिजनेस मॉडल में, फ़ोन बुकिंग मतलब कि एक ज़्यादातर कन्वीनियंट रहता है और ईज़ी रहता है कि कन्वर्ट भी करना है अगर क्लाइंट को, सामने वाले को, उसका डायरेक्ट क्वेरी एड्रेस करना है, क्योंकि डेफ़िनेटली बहुत सारे मतलब कि क्वेरीज़ रहते हैं इनिशियली, ठीक है? तो ये सोल्व भी ऑन द स्पॉट हो जाता है, बुक भी ऑन द स्पॉट हो जाता है ऑलमोस्ट, राइट? सो यस। ये अच्छी अच्छी चीज़ है, फ़ोन कॉल्स वगैरह, या ठीक है? एप्लीकेशंस है, एक एप्लीकेशन जैसे हडल करके है, व्हिच इज़ आल्सो ओके। वेरी काफ़ी इंडिया इंडिया लेवल पे है वो तो, और भी काफ़ी नए-नए स्पोर्ट्स कीड़ा करके एक एप्लीकेशन है, वो भी सॉफ्टवेयर आया है। वो दैट विल डेफिनिटली हेल्प यू आउट, बट अगेन डेटा तो उनके पास रहेगा, ठीक है? आपके पास डेटा नहीं, इतना पहले नहीं आ रहा है, आपको ध्यान में रहेगा डेटा, समझ में आएँगे ऑडियंस, बट यू आर कहीं न कहीं आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो by collaborating with these tools. So I would definitely prefer कि आप वो tools को as a helping hand लो, instead of getting yourself dependent on them. डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? 100%, 100%. Manifestation has been a very new thing for me, to be honest, and it is also building up. पहले मैंने सुनता था पहले, ज़्यादा मानता नहीं था, बट अब सुन रहा हूँ, मान रहा हूँ, और ऐसा लगता है फॉलो भी मुझे, कर रहे हो आई थिंक। हाँ, लगता है कि इस पे मैं प्रॉपर बिल्डअप भी कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशंस पे।
ओके, सो ये हमारा है जो है वो मैनिफेस्टेशन स्क्रीन है अभी। ओके, आप ऐसा समझ ही लीजिए। तो दैट्स अगर इस स्क्रीन पे आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो इसके पूरे चार्जेस अकाउंट में आपको पहले बता देता हूँ कि ये सच होने वाला है। तो एज एन अपॉर्चुनिटी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे कोई भी पॉइंटर अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो आप इस स्क्रीन पे, इस शो में, इस पॉडकास्ट पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहोगे? वेल, देखो मन की बात है, मन से बोलूँ तो मैनिफेस्ट ये करना चाहूँगा कि ये जो मॉडल है मेरा, बिजनेस मॉडल है बॉक्स क्रिकेट का, वो स्केल अप कर पाऊँ, बाकी लोगों के साथ जुड़ पाऊँ और उसको प्रीमियम बना पाऊँ लोगों के, और सभी तरह के लोगों को केटर कर पाऊँ, नॉट जस्ट वन सेट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, ये मेरा विजन है और इसको अलग अलग लोकेलिटीज़ में हेल्प कर पाऊँ, बिजनेस ओनर्स के साथ कोलैबोरेट, जो न्यू है उसके साथ भी कोलैबोरेट कर पाऊँ और जो ओल्ड है, जो पहले से, उनको भी हेल्प कर पाऊँ टू कम अप विथ न्यू आइडियाज, फ्रेश आइडियाज। दिस इज व्हाट माय विजन इज, लेट्स सी। Definitely. From my side, we will hope and I will pray that okay, this becomes true as soon as possible. As soon as possible. थैंक यू जयदीप। Yes. Okay. So, कवन आपने बहुत ही डिटेल में ये सारी की सारी चीज़ कवर की है, ये बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग, बॉक्स क्रिकेट का बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कितना आरओआई बनेगा उसका, और जो हिडन पेन पॉइंट्स है कस्टमर्स के वो कैसे समझने हैं, कौन से तरीके से समझने हैं, कौन से ऐप्स, टेक्नोलॉजी, सारा का सारा हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है ये चीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी जयदीप। आई होप आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टू द आंसर्स ऑफ द एंड द क्वेश्चंस एज वेल। यस। सो कवन, अभी इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ है हमारी ऑडियंस के लिए, ये स्पेशल गिफ्ट है हमारी ऑडियंस के लिए। अगर कोई भी पर्सन ये बॉक्स रेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं पूरे सेटअप में, राइट? 100%. Definitely, this is exactly part of my manifestation. I want to collaborate with people who are interested, having the same mind, similar mind. Yes, happy to collaborate. ठीक है दोस्तों, सो हमारी ऑडियंस में से किसी को भी ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पर लिंक में, डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक रख दूंगा या हमारा कॉन्टेक्ट रहेगा, तो आप उस पर रीच आउट कर सकते हो, अपना इंक्वायरी शेयर कर सकते हो। हम ये पूरा का पूरा बिजनेस आपको सेटअप करने में हेल्प करेंगे। आपके लिए कैसा रहेगा, कितना आ रहा है, सब कुछ आपको फोरकास्ट मतलब कि आपको दे सकते हैं, और पूरा का पूरा बिजनेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ये बॉक्स क्रिएट सेटअप करके दे सकते हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर आपको बॉक्स क्रिएट स्टार्ट करना हो तो ये इस लिंक पे जाइए और हमें कांटेक्ट कीजिए। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। इस बार अगर आपको बॉक्स रेट का बिजनेस मॉडल ये कैसे रहता है, क्या क्या इंसाइट्स आपको अच्छे लगे, वो कमेंट में बताइए। पहले तो कि कवन ने जो भी इंसाइट शेयर किए उसमें से आपका फेवरेट पॉइंट क्या था, आपको यूनिक क्या लगा। दूसरा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हो। आप सब्सक्राइब विदाउट फेल आप कर दीजिए, क्योंकि नए नए पॉडकास्ट अभी आने वाले हैं दूसरे दूसरे बिजनेसेस का। अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको एम्प्लॉयमेंट में भी कैसे कैसे हेल्पफुल करेंगे, वो टॉपिक सारे का सारे हम कवर करते हैं इसमें। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देन बी हैप्पी ऑलवेज। All right. Thank you, Jaydeep. थैंक यू, थैंक यू।